हाल ही में दुनिया भर से ऐसे कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर का खिताब खोते हुए नजर आ रहा है। कई इकोनॉमिस्ट भी यह दावा कर चुके हैं कि साल 2050 या उससे भी पहले चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर बनकर सामने आएगा। लेकिन बीते कुछ समय में चाइना से फैली महामारी और कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिस वजह से इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि चाइना ज्यादा समय तक अपनी सुपर पावर को एंजॉय नहीं कर पाएगा और अमेरिका भी कमजोर हो रहा है। तो अगला सुपर पावर कौन बन सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि क्या वाकई में अमेरिका अपनी सुपर पावर का खिताब खोने वाला है। अगर ऐसा है तो इसके कारण क्या है, अमेरिका को सुपर पावर क्यों माना जाता है और ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो अमेरिका का खिताब छीन सकती है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सुपर पावर देश को डिफाइन करते हैं। तो एक सुपर पावर देश एक ऐसे देश को मान सकते हैं जिसका दुनिया पर अच्छा सा दबदबा होता है, यानी दुनिया पर उनका प्रभाव होता है। इसके अलावा मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक हेल्थ, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देश को हम एक सुपर पावर देश की तरह देखते हैं। जैसे मौजूदा समय में दुनिया अमेरिका को एक सुपर पावर की तरह देखती है, उसके यही कारण है। अब बात करते हैं अमेरिका में घटी उन घटनाओं के बारे में जिन घटनाओं के बाद से दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अमेरिका जल्द ही अपनी सुपर पावर का खिताब खो देगा। तो साल 2021 में रॉयटर्स में एक खबर पब्लिश हुई थी जिसमें यूके के डिफेंस मिनिस्टर बेन वालेस के एक इंटरव्यू के बारे में लिखा गया था। यह बेन वालेस की इमेज है। तो इन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था कि यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन एक सुपर पावर नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोई देश किसी चीज से जुड़ा नहीं रह सकता उसे सुपर पावर नहीं कह सकते। अमेरिका को हम एक बड़ी शक्ति कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका अब कोई महाशक्ति नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से पीछे हटने के बाद बेन वालेस का बयान सुनने में आया था। और यह भी सही है कि अफगानिस्तान को छोड़ने पर अमेरिका को भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी दुनिया भर से। तब बेन वालेस ने सुझाव देते हुए खास तौर पर कहा था कि अमेरिका भी एक महाशक्ति नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। ऐसे में उनका तालिबान के साथ शांति समझौता एक बड़ी हार बनकर सामने आया था। और 20 सालों से चल रहे जंग को छोड़ने के लिए जिस तरह से अमेरिका को मजबूर होना पड़ा, इससे भी अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस पर प्रभाव पड़ा है। और अभी मौजूदा समय यानी साल 2022 में जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, तब भी अमेरिका की तरफ से सिर्फ बयान ही सुनने को मिले हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध के समय यूक्रेन और लगभग पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि यूक्रेन को अमेरिका का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन जब रशिया ने हमला किया तो अमेरिका इस युद्ध में नजर ही नहीं आया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका ने रशिया को जानबूझकर इस युद्ध के लिए उकसाया हो। लेकिन फिर भी वैश्विक तौर पर उनकी सुपर पावर वाली छवि को एक गहरा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन का साथ छोड़ा, इससे एक बात तो साफ होती है कि अमेरिका जिन स्वतंत्र देशों की रक्षा का दावा करता था, अब यूक्रेन वॉर के बाद उन देशों के लिए एक बुरी खबर है। और वो खबर ये है कि अब वो अमेरिका से अपनी सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और हाल ही में चाइना और ताइवान को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। आपने जरूर सुना होगा कि जो बाइडेन ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि ताइवान की मदद के लिए वो जरूर आएंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल हमने यूक्रेन वॉर के समय देखा, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अमेरिका किसी भी देश की मदद कर सकता है। हाल ही में हम जब सोशल मीडिया पर लोगों को बातचीत करते हुए सुनते हैं, तो उसमें यही सुनाई देता है कि कोई भी अमेरिका को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर हम वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हार को देखें, तो हार अभी भी अमेरिका के स्टेटस पर एक दाग बनकर लगा हुआ है। इसके अलावा यह महामारी वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने अमेरिका को इन्फ्लुएंस किया है। हम सभी ने ये तो देखा है कि एक बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद भी अमेरिका महामारी से लड़ने में विफल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने कुछ ही समय में देश में महामारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इस महामारी ने न सिर्फ अमेरिका के खराब हेल्थ सिस्टम को उजागर किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि अमेरिका किस तरह से अपने सुपर पावर को खो रहा है। एक महाशक्ति होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि
अमेरिका इस महामारी पर जल्द ही सफलता हासिल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इसके अलावा एक सुपर पावर होने के 3 बड़े फैक्टर्स देखे जाते हैं, जिसमें प्रभाव की ताकत, मिलिट्री की ताकत और अर्थव्यवस्था की ताकत देखी जाती है। यूक्रेन वॉर के बाद ये तो हमने देख ही लिया कि अमेरिका का प्रभाव अब कितना कम हो चुका है। अगर हम मिलिट्री पावर को देखें तो अफगानिस्तान में मिली हार के बाद अमेरिका इसमें भी पिछड़ा हुआ नजर आया है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अमेरिका की कुछ खास नजर नहीं आ रही है। और साथ ही इस महामारी और अफगानिस्तान जैसे कई इवेंट के चलते अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला था। और साल 2021 में अमेरिका का बजट डेफिसिट 2.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन 2021 तक यह डेफिसिट 2.8 ट्रिलियन तक जा पहुंचा था, जो कि साल 1945 के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेफिसिट था। और यह महामारी अमेरिका का मिलिट्री एक्सपेंसेस, टैक्स कट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने का मुख्य कारण था। अब शायद यह बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका किसी वॉर का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता है। तो हमने इन घटनाओं के बारे में तो समझ ही लिया है, लेकिन अब यह भी जान लेते हैं कि क्या चाइना अमेरिका को सुपर पावर की दौड़ में टेक ओवर कर पाएगा। दिसंबर साल 2020 के समय BBC न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसमें यूके बेस्ड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2028 तक चाइना अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका को पछाड़ देगा। महामारी के समय चाइना के शानदार मैनेजमेंट के चलते CBR ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही थी। यहाँ तक कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी एक स्पीच में यह भी कह चुके हैं कि साल 2035 तक चाइना की पर कैपिटा इनकम को डबल करना पूरी तरह से संभव है। अगर हम साल 2000 के सेंसेक्स की तरफ ध्यान दें तो उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था चाइना के करीब 8 गुना ज़्यादा थी। वहीं साल 2017 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था चाइना से सिर्फ 1.5 गुना ही ज़्यादा रह गई थी। और अगर हम आज के समय की बात करें तो चाइना की GDP आज 18 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, वहीं अमेरिका की GDP 24 ट्रिलियन के करीब है। मतलब ये अनुमान काफ़ी हद तक सही है कि चाइना बहुत जल्द इकोनॉमी के मामले में अमेरिका को पछाड़ सकता है। वहीं अगर हम मिलिट्री स्पेंड की तरफ ध्यान दें तो साल 2000 के समय चाइना का मिलिट्री बजट 22 बिलियन डॉलर के करीब था, वहीं अमेरिका का मिलिट्री बजट करीब 320 बिलियन डॉलर था। यानी कि कितना ज़्यादा फर्क है। वहीं अगर आज के समय की बात करें तो चाइना का मिलिट्री बजट 229 बिलियन डॉलर के करीब है, वहीं अमेरिका का मिलिट्री बजट आज के समय में 778 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी कि 2000 के समय अमेरिका का मिलिट्री बजट चाइना से 16 गुना ज़्यादा था, लेकिन आज वो सिर्फ 3 गुना ही ज़्यादा रह गया है। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि चाइना किस तरह से मिलिट्री और इकोनॉमी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। मिलिट्री, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस ये 3 ही बड़े फैक्टर्स हैं जो किसी देश को सुपर पावर बनाते हैं, लेकिन शायद चाइना इन सब में अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। मतलब बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि अमेरिका अपने सुपर पावर को खोने वाला है, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बहुत जल्द चाइना अमेरिका को ओवरटेक करने वाला है। महामारी के बाद चाइना ने यह साबित किया है कि वो एक बड़ी सुपर पावर बन सकता है। हालांकि ऐसा भी जरूर हो सकता है कि चाइना ने कोविड को एक बायो वेपन की तरह दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया हो। चाइना दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसने महामारी के समय में एक बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया था, और अगले ही साल 2021 के समय चाइना की GDP करीब 8% के साथ उछल गई थी। और आज चाइना की भागीदारी वैश्विक बाजारों में भी बढ़ने लगी है, जिस कारण आज चाइना सभी बाजारों में दीमक की तरह घुसता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम चाइनीज कंपनियों की बात करें तो वे भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हम भी बाकी लोगों की तरह ये दावा तो नहीं करते कि चाइना साल 2050 तक एक सुपर पावर कंट्री बन जाएगा, लेकिन जिस तरह का डेटा हम अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चाइना जल्द ही एक महाशक्ति बनकर उभरने वाला है। लेकिन हम सिर्फ सिक्के के एक पहलू की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि अमेरिका एक बार फिर से पुल बैक करे और चाइना को पछाड़ दे। अब चाइना और अमेरिका के टक्कर के साथ हमारे भारत पर भी ध्यान देना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि हमारा भारत भी आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। वैसे आपके इस बारे में क्या विचार है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।